आज हिस्ट्री की क्लास में हम करेंगे राजस्थान में 1857 की क्रांति। तो सबसे पहले देखो, राजस्थान के संदर्भ में 1857 की क्रांति के कारण जो थे वो क्या थे। राज्य के साथ संधि के बाद अंग्रेजों ने इन राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, फिर निसंतान जो राजा थे उनको क्या किया, गोद लेने संबंधी मामलों में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था कि वो जो है वो गोद लेकर जो है वो किसी भी पुत्र को जो है वो राजा नहीं बना सकते। अगर स्वयं का पुत्र नहीं है तो वो क्या होगी, वो सारी की सारी संपत्ति जो है वो कंपनी जो सरकार है उसके पास चली जाएगी। ठीक है, तो इसी वजह से ये क्या करते थे कि ये कि जैसे दत्तक प्रथा जो थी उसको ये विरोध कर रहे थे उसका, कि निसंतान राजाओं द्वारा गोद लेने संबंधी मामलों में जो है वो अंग्रेजों के हस्तक्षेप से कंपनी सरकार के विरुद्ध राजाओं ने क्या किया, असंतोष की भावना जो है वो पैदा कर दी थी। राजस्थान में अंग्रेजों की धर्म प्रचारक नीति, समाज सुधारक व आर्थिक नीतियों के कारण यहाँ की जो सामान्य जनता जो थी उनकी भावना जो है अंग्रेजों के विरुद्ध चरम पर थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी जितनी भी नीतियां हैं या धर्म प्रचारक जितनी भी परंपराएं हैं उनको तोड़ा जाए। ठीक है, तो ये अंग्रेज क्या करते थे, जैसे दिन की धर्म प्रचारक जो नीतियां थी उनको तोड़कर जो अपनी नीतियां जो है वो बना रहे थे। अंग्रेजी कंपनी ने राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप कर आर्थिक शोषण की नीति लागू की। सामंत अपनी दुखद स्थिति का जिम्मेदार अंग्रेजों को ही मानते थे, क्योंकि ये क्या करते थे, राजा को सामंतों के खिलाफ भड़काकर क्या कर देते थे कि उनको आपस में जो उनकी लड़ाई करवा देते थे, जिसकी वजह से राजा जो है सामंतों की बात नहीं मान देता था। उनमें अंग्रेजों के प्रति क्या हो गया था, रोष पैदा हो गया था। लेकिन जो तत्कालिक कारण तो ये तो देखो मेन कारण थे ही थे, लेकिन जो मुख्य कारण जो था ना उस समय का, ये तो काफी समय से चलता आ रहा था, लेकिन जो मुख्य कारण जो था ना उस समय का वो ये था कि जो ये 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण था, एनफील्ड राइफल जो थी उसके अंदर प्रयुक्त कारतूस में क्या था, गाय व सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। उसमें क्या है, जो उसकी जो ऊपर की जो कैप होती थी वो क्या होती थी, इस गाय और सुअर की चर्बी की बनी हुई थी, जिसके कारण क्या होता उसको मुंह से हटाना पड़ता था। तो अब देखो, जो गाय है उसको हिंदू जो है वो उसको हिंदू और मुसलमान जो थे दोनों ही क्या है इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, तो दोनों में जो है वो ये क्रांति जो है वो भड़क गई थी। फिर 1857 में राजस्थान के एजीजी कौन थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। ठीक है, एजीजी कौन थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। ये भी आता है क्वेश्चन में, भले ये भारत के गवर्नर जनरल थे लेकिन क्या है, राजस्थान का अगर आप पढ़ते हो तो उसके अंदर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसके बारे में। 1857 की क्रांति के समय क्या था, राजस्थान में ब्रिटिश सेना की छह सैनिक छावनियां थी। छह की छह नाम, कई बार इनमें क्या है चार नाम दे दिए जाते हैं और उनमें से पूछ लिया जाता है कि इनमें से एक कौन सी नहीं है, तो आपको छह की छह आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि कौन सी थी छह छावनियां। इन छावनियों में लगभग 5000 सैनिक थे, किंतु किसी भी छावनी में कोई अंग्रेज सैनिक नहीं था। केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे, बाकी जितने भी सैनिक थे वो सब हिंदू थे। अब देखो इसकी जो सैनिक छावनियां हैं अपनी वो कौन कौन सी हैं, एक तो नसीराबाद, देवली, खेरवाड़ा, एरिनपुरा, ब्यावर और नीमच। नसीराबाद छावनी में जिला है अजमेर और तैनात टुकड़ी कौन सी थी इसकी, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। देवली में टोंक और कोटा कंजिस्टेंट जो थे वो यहाँ की तैनात टुकड़ी का नाम है। खेरवाड़ा उदयपुर के अंदर, मेवाड़ भील कोर जो थे वो तैनात टुकड़ी का नाम है। और विशेष टेबल क्या है, विद्रोह में भाग ही नहीं लिया था इन्होंने। एरिनपुरा है तो पाली के अंदर है और जोधपुर लीजन जो था वो तैनात टुकड़ी का नाम है। ब्यावर में, अजमेर के अंदर मेरवाड़ा रेजिडेंट और नीमच मध्य प्रदेश के अंदर फर्स्ट बंगाल कैवलेंट्री है। ठीक है, तो ये सारे की सारी जिनकी तैनात टुकड़ियां हैं और ये कौन सी है, छावनियां हैं, नसीराबाद, देवली, खेरवाड़ा, एरिनपुरा, ब्यावर और नीमच। फिर देखो विद्रोह की शुरुआत व अंग्रेजों की तैयारियां। 1857 की क्रांति की प्रथम घटना कब हुई थी, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर बंगाल के अंदर, पश्चिमी बंगाल जो था वहां की छावनी में हुई थी। यहाँ पर क्या हुआ था, मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया था, लेफ्टिनेंट बाग थे और ह्यूसन थे, इन दोनों की क्या कर दी थी, इन्होंने हत्या कर दी थी और उसके बाद इन्होंने इसको क्या कर दिया था, इनको फांसी दे दी थी। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में विद्रोह की शुरुआत हुई। अब देखो 10 मई को नहीं होनी थी, ये शुरुआत होनी थी 31 मई को। ठीक है, इसकी डेट एक डिसाइड की गई थी 31 मई 1857, लेकिन ये क्या शुरू हो गई, 10 मई को ही जो है वो इसकी शुरुआत हो गई थी। तो जिसके कारण असफलता का मुख्य कारण भी यही माना जाता है कि इसकी शुरुआत जो है उन्होंने पहले ही कर दी थी। तो 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में विद्रोह की शुरुआत हुई, जिसके कारण राजस्थान में भी अंग्रेजों के विरुद्ध क्या है, विद्रोह के स्वर उठे। और जैसे ही यहाँ के एजीजी लॉर्ड पैट्रिक को जब पता चला ना माउंट आबू में, तो उसने क्या कर दिया
मेरठ में हुए विद्रोह की सूचना मिलती है राजस्थान के एजीजी ने लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस ने यूरोपियन सैनिक को अजमेर बुलाने का आदेश दिया और बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो थी ना उसको नसीराबाद भेज दिया। और नसीराबाद में क्या हुआ, इसी इन्फेंट्री कंट्री ने क्या कर दिया, वहां पर विद्रोह कर दिया। नसीराबाद 28 मई 1857 को राजस्थान में विद्रोह की शुरुआत हुई और इसी छावनी से हुई। क्रांति के समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखाने की टुकड़ी तथा फर्स्ट बम्बई लॉरेंस के सैनिक विद्यमान थे। ये इतना कुछ था उस समय, क्योंकि उसने पैट्रिक लॉरेंस जो थे उनको जब पता चला तो उन्होंने ये सारी व्यवस्था जो है उन्होंने पहले ही कर दी थी। तो राजस्थान में जब विद्रोह की शुरुआत हुई तो उस समय क्या था, क्रांति के समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी और भारतीय तोपखाने की टुकड़ी थी तथा फर्स्ट बम्बई लॉरेंस के सैनिक भी विद्यमान थे। नसीराबाद में विद्रोह के समय मेजर पार्टिसवुड कर्नल न्यूबरी जो है वो मारे गए, वहां के मेजर थे ये उस समय। फिर है क्रांतिकारी सैनिकों ने तोप खाने पर अधिकार कर लिया, वह शस्त्रागार यानी कि जितने भी शस्त्र अस्त्र थे वो सब जो है उन्होंने लूट लिए थे। और ये सैनिक अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या करके नसीराबाद छावनी से बाजार को लूटकर कहाँ चले गए, 18 जून को दिल्ली पहुंचे। दिल्ली जाने की बजाय अगर ये अजमेर जाते ना तो ज्यादा सही रहता, क्योंकि सारे जितने भी अस्त्र शस्त्र थे वो सारे के सारे इन्होंने क्या है, अकबर का जो किला था अजमेर के अंदर वहां इन्होंने रख रखे थे। अगर ये वहां जाते तो क्या होता कि इसका स्वरूप कुछ और ही होता और शायद आजादी हमें उसी समय मिल गई होती। लेकिन ऐसा करने की बजाय लोग दिल्ली चले गए, जिसकी वजह से ये भी कुछ असफलता का कारण जो है इसका माना जाता है। फिर है नीमच, 3 जून 1857 को यहाँ पर शुरुआत हुई थी इसकी। यह छावनी मध्य प्रदेश में थी, परंतु इसकी देख रेख व नियंत्रण कहाँ था, मेवाड़ रियासत का पॉलिटिकल एजेंट जो है वो शावर्स करता था। ठीक है, यह छावनी मध्य प्रदेश में थी, परंतु इसकी देख रेख व नियंत्रण मेवाड़ रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन करता था, शावर्स करता था। नसीराबाद के विद्रोह की सूचना जब नीमच छावनी में पहुंची तो 2 जून को परेड के मैदान में कर्नल एबॉट ने भारतीय सैनिकों को वफादारी की शपथ दिलाई और इन्हें क्या किया, शांत किया। पहले इनको शपथ दिलाई कि आप क्या हो, भारतीय सैनिकों को शपथ दिलाई थी ना कि आप लोग जो है वो इसके अंदर विद्रोह में शामिल नहीं हो सकते हो, तो उन्होंने वफादारी की शपथ दिलाई थी उनको। परंतु कर्नल एबॉट की सतर्कता के बावजूद भी क्या हुआ, 3 जून 1857 को रात्रि 11 बजे जो है विद्रोह भड़क गया था। और यहाँ कौन थे, हीरा सिंह व मोहम्मद अली बेग जो थे उनके नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ था। ठीक है, हीरा सिंह व मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में जो है वो यहाँ पर विद्रोह हुआ। और 5 जून को विद्रोहियों ने क्या किया, आगरा जाते हुए इन्होंने भी क्या किया, दिल्ली प्रस्थान किया। सभी दिल्ली जाने को तैयार थे, दिल्ली चले गए थे। फिर नीमच छावनी का सुप्रीडेंट कौन था, कप्तान लायर्ड थे। नीमच से भागे 40 अंग्रेजों को डूगला गांव चित्तौड़गढ़ में रुग्गा राम जाट ने शरण दी। नीमच में जब यह विद्रोह हुआ तो उस समय क्या हुआ, 40 अंग्रेज जो थे उनको डूगला गांव चित्तौड़गढ़ में रुग्गाराम जाट ने क्या दी, शरण दी। इनका नाम कई बार पूछा जाता है रुग्गाराम जाट का। बाद में इन्हें मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने पिछोला झील के जग मंदिर में भी शरण दी। ठीक है, बाद में क्या हुआ, यहाँ से तो जब भाग गए, यहाँ से रुग्गाराम जाट ने शरण दी, उसके बाद जब ये आगे गए तो इनको महाराणा स्वरूप सिंह जो थे उन्होंने पिछोला झील का जो जग मंदिर बना हुआ है वहां पर इन्होंने शरण दी। देखभाल व सुरक्षा की जिम्मेदारी उदयपुर के प्रधान गोकुल चंद मेहता को दी। देखभाल व सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्होंने स्वरूप सिंह ने किसको दी थी, गोकुल चंद मेहता को दी। क्रांतिकारी नीमच छावनी को नष्ट कर चित्तौड़गढ़ हमीरगढ़ होते हुए शाहपुरा पहुंचे। क्रांतिकारी नीमच छावनी को नष्ट किया और फिर उसके बाद चित्तौड़गढ़ हमीरगढ़ होते हुए शाहपुरा पहुंच गए। शाहपुरा से निम्बाहेड़ा पहुंचे और यहाँ देवली पहुंचकर जो इन्होंने देवली छावनी को लूट लिया। आगरा की जेल में पहुंचकर वहां के कैदियों को मुक्त कर दिया तथा सरकारी खजाने को लूटा। ये सारे इन्होंने जो आगे आगे जैसे विद्रोह के अंदर जो काम किए वही है सारे। एजीजी लॉरेंस के निर्देश पर कोटा व बूंदी की सेना भी कहाँ पहुंच गई, नीमच पहुंच गई। और 8 जून 1857 को नीमच में पुनः अंग्रेजों का जो है वो वहां पर अधिकार हो गया। फिर देखो देवली के अंदर है नीमच छावनी, क्रांतिकारी देवली पहुंचे तो 5 जून 1857 को देवली में भी विद्रोह हो गया और विद्रोही सैनिकों ने छावनी को क्या आग लगा दी और यहाँ स्थित कोटा रेजिडेंट के 60 सैनिकों को अपने साथ चलने के लिए बाध्य किया, परंतु ये सैनिक क्या हुए, भाग निकलने में वहां से सफल हो गए। फिर एरनपुरा है, 21 अगस्त 1857। इस छावनी का गठन 1835 में हुआ था। यहाँ जोधपुर लीजन सैनिक टुकड़ी तैनात थी। इन सैनिकों को नसीराबाद नीमच के विद्रोह की सूचना मिलने पर 21 अगस्त को इन्होंने क्या किया, माउंट आबू में विद्रोह कर दिया। इन सैनिकों को जब नसीराबाद नीमच के विद्रोह की जानकारी मिली ना तो इन्होंने तो सीधा कहा किया, माउंट आबू में विद्रोह किया।
देखो जब ये जो अंग्रेज जो थे 1857 की क्रांति के समय क्या था, इनका जो मुख्य ठिकाना तो क्या था, वैसे तो अजमेर था, लेकिन गर्मी के समय क्या था, माउंट आबू था। तो वहां जाकर जो इन्होंने विद्रोह कर दिया। एजीजी लॉरेंस के पुत्र अलेक्जेंडर की गोलीबारी में जो है वो मृत्यु हो गई थी। जो एजीजी लॉरेंस थे, पैट्रिक लॉरेंस जो थे, उनके पुत्र थे अलेक्जेंडर, उनकी गोलीबारी में मृत्यु हो गई जब ये इन्होंने विद्रोह किया उस समय। और 23 अगस्त 1857 को सूबेदार मोती खान, शीतल प्रसाद और तिलक राम के नेतृत्व में एरनपुरा में विद्रोह हुआ। इन तीनों का नाम पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। सूबेदार मोती खान और शीतल प्रसाद और तिलक राम, इनके नेतृत्व में क्या हुआ था, एरनपुरा में विद्रोह हुआ था। इन्होंने लेफ्टिनेंट कारमोली को बंदी बनाकर साथ चलने के लिए बाध्य किया। जो उस समय लेफ्टिनेंट थे कारमोली, उनको बंदी बना लिया था और उनको साथ चलने के लिए उन्होंने मजबूर किया। विद्रोही सैनिक चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े। तो किस जगह के, नसीराबाद छावनी के, ठीक है। तो ये क्या कर रहे थे, दिल्ली चलो, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा जो इनके द्वारा लगाया गया था। दिल्ली जा रहे विद्रोही सैनिकों को आउवा के पाली के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने इन्हें नेतृत्व प्रदान किया। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली जा रहे जो विद्रोही सैनिक थे उनको कहाँ पर शरण मिली थी, आउवा पाली के अंदर, और किसने दी थी, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने। तो इन्होंने क्या किया था, इनको नेतृत्व भी प्रदान किया था। और भी अनेक ठाकुर थे इसके अंदर और इस विद्रोह में शामिल हुआ, जिसमें क्रांतिकारियों की संख्या बढ़कर क्या हो गई थी, 6000 हो गई थी। आउवा का नाम कई बार एग्जाम में आया हुआ है। लॉरेंस को आवा में क्रांतिकारियों के जमाव का पता चला तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने जोधपुर महाराजा तखत सिंह को विद्रोहियों को कुचलने के लिए कहा। जोधपुर के जो महाराजा थे उस समय तखत सिंह, उनको इन्होंने क्या कहा, विद्रोहियों को कुचलने के लिए कहा। जितने भी विद्रोही शामिल हुए 6000, तो उनको कुचलने के लिए जो है वो इन्होंने इनको कहा। फिर हुआ पिथौरा का युद्ध पाली के अंदर, यही आउवा वाला ही है, ठीक है। 8 सितंबर 1857 को पिथौरा पाली के युद्ध में क्या हुआ, आउवा के विद्रोही ने अंग्रेजों व जोधपुर राज्य का संयुक्त सेना को जो है इन्होंने पराजित कर दिया। जितने भी विद्रोही थे 6000 थे, तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों व जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना जो थी उसको पराजित कर दिया। फिर चेलावास का युद्ध है, तो 18 सितंबर 1857 को आउवा के विद्रोही सैनिकों ने चेलावास के युद्ध में पैट्रिक लॉरेंस व मैक मैसन की सेना को हराया और मैक मैसन का सिर काटकर जो है वो आउवा दुर्ग पर लटकाया तथा लॉरेंस अजमेर की तरफ भाग गया। और राजस्थानी साहित्य में इस युद्ध को क्या कहा जाता है, गोरे कालों का युद्ध कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गोरे काले का युद्ध किसको कहा जाता है, चेलावास का जो युद्ध है उसको गोरे काले का युद्ध कहा जाता है। जिसमें एजीजी कौन थे, पैट्रिक लॉरेंस थे और वह मैक मैसन थे, जिनको क्या हुआ, उनकी सेना को हराया और जिससे मैक मैसन का सिर काट कर जो है आउवा के दुर्ग पर लटका दिया गया था। और लॉरेंस कहाँ चले गए थे, अजमेर की तरफ भाग गए। और इस युद्ध को क्या कहा जाता है, गोरे काले का युद्ध कहा जाता है। कर्नल होम्स की सेना ने 20 जनवरी 1858 को आउवा पर आक्रमण कर 24 जनवरी को आउवा व एरनपुरा सैनिकों को हराकर आउवा पर दोबारा क्या कर लिया, अधिकार कर लिया तथा आउवा गांव के 124 व्यक्तियों को बंदी बनाकर उनको गोली मार दी। आउवा ठाकर की कुल देवी सुगाली माता जो थी मारवाड़ की प्रेरणा स्रोत मानी जाती है। जो उसकी प्रतिमा को अंग्रेज जो है वो अजमेर में ले गए और उस प्रतिमा में कितने हैं, 10 सिर और 54 हाथ हैं, जो कि वर्तमान में कहाँ है, पाली के वागड़ संग्रहालय में स्थित है। आगे काम कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में।